सेंट चिल्ड्रन टाइम्स से मैं हूं कोमल। आज हम पहुंच चुके हैं सेंट चिल्ड्रन डिवाइन पब्लिक स्कूल मेन ब्रांच गुरवंता सिंह मार्ग में। यहाँ पर आज न्यू बिगनिंग जो बच्चे हैं उनकी पेरेंट्स ओरिएंटेशन की मीटिंग चल रही है, जहाँ पर वो बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे कैसे पढ़ाई करनी है, कैसे कैसे अपने आप को काबिल बनाना है। और साथ में जैसे हम अल्फ़ाबेट के बारे में बताते हैं उसके बारे में आज बच्चों को और पेरेंट्स को भी नॉलेज दी जाएगी, ताकि आप लाइन टू लाइन लिखें और आपके बच्चों की हैंड राइटिंग बहुत अच्छी रहे। और साथ में ये भी शिक्षा दी जाएगी कि अगर आपका बच्चा बहुत होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है, उसको जंप नहीं करवाएं। अगर आप जंप करवा लेंगे तो आपके बच्चे का जो पिछला सिलेबस है वो रह जाएगा। तो वो सिलेबस के हिसाब से बच्चों को हमेशा स्टडी करवाएं और साथ में अपने बच्चों का फ्यूचर ब्राइट बनाएं। आइए देखते हैं खास आपकी ये क्लास। It is a very, very important orientation program, yet I can see that very few parents are here. अभी भी बहुत कम पेरेंट्स आए हैं यहाँ आज। आप लोग स्पेशली मदर्स, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने का काम घर में बेसिकली मदर्स का ही होता है। So we are going to make you understand that how we are teaching the students in school. So there should be no gap. होता क्या है कि क्लास में टीचर किसी और तरीके से बच्चे को पढ़ा रही है एंड मदर्स जो है बिकॉज दे आर नॉट इन द स्कूल, तो कई बार बच्चा घर जाके बता देता है, कई बार नहीं बता पाता। तो जो बच्चा घर जाके नहीं बता पाता कि मैम क्लास में कैसे करवा रही है, देन दैट चाइल्ड बिकेम कंफ्यूज्ड कि मम्मा घर में कुछ और तरीके से करा रही है, मैम किसी और तरीके से करवा रही है। इसी वजह से बच्चे के बेस बनने में टाइम लगता है या गैप आ जाता है। सो काइंडली आज जितना भी प्रोग्राम है, चाहे वो 1 आवर का है, चाहे 40-45 मिनट्स, जितने का भी टाइम लगेगा, अपनी क्वेरीज आप भी शेयर करिएगा और हम जो आपको बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। लिसन इट केयरफुली व्हाट वी आर ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। सी, बोथ ऑफ अस आर हियर फॉर द बेटरमेंट ऑफ द चाइल्ड। आप और हम दोनों जो है वो बच्चे की बेटरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। इट्स अ 2-वे प्रोसेस। टीचिंग जो है इट्स अ 2-वे प्रोसेस, रादर वैसे 3-वे प्रोसेस है, क्योंकि सोसाइटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। टीचर, पेरेंट एंड सोसाइटी, ये तीनों चीज़ें जो है वो एक बच्चे को डेवलप करने में, उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट करने में जो है वो अपना एफर्ट्स डालती है। सो आज जितना भी सुनना है वो हम लोगों ने ध्यान से सुनना है। दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्टेड यू दैट काइंडली डू नॉट ब्रिंग योर चिल्ड्रन। इसीलिए आपको रिक्वेस्ट किया गया था कि बच्चों को छुट्टी दी गई थी कि आज फादर्स घर में रहते, आज वो मम्मियों की ड्यूटी निभाते, कि जैसे मम्मियाँ घर में बच्चों को संभालती हैं वैसे 1 घंटे के लिए फादर्स संभालते और मदर्स यहाँ से सीख के जाती। Yes, definitely it's very good. कुछ फादर्स भी यहाँ पे हैं, that means they are paying attention. वो भी उतना ही अटेंशन पे कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए। ऑब्वियसली बच्चे को मदर और फादर दोनों की जरूरत है, बट समवेयर जो मदर है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होती है बच्चे की पढ़ाई में। सो जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी या कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो आप लोगों से क्वेश्चनिंग करी जाएगी।
मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप नोट करते जाना कि ये चीज़ें हमें पूछनी है, ठीक है। जहाँ पर भी प्रॉब्लम आ रही है वो हम उसी का सोल्यूशन ढूंढने के लिए, अभी टीचर्स क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हैं या टीचर्स कैसे सिखाना चाहती हैं, कहाँ पे गैप आ रहा है, तो वो इसीलिए हमने स्टार्टिंग में ये प्रोग्राम कर दिया है, सो दैट देयर शुड बी नो गैप बिटवीन चाइल्ड, पेरेंट एंड टीचर, ठीक है। सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू बी पेशेंट एंड बी डिसिप्लिन, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि हम आपको क्या बताने के लिए जा रहे हैं। वैसे तो बहुत से पेरेंट्स इस बात में बिलीव करते हैं कि नर्सरी क्लासेस तो है, LKG तो है, UKG तो है, दे आर नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, बट एक्चुअली दीज क्लासेस आर मोर इम्पॉर्टेंट देन द अदर क्लासेस, बिकॉज दीज क्लासेस विल मेक द बेस ऑफ योर चाइल्ड। कई पेरेंट्स मेरे पास यहाँ पे आते हैं कि मैडम मेरे बच्चे को जंप करवा दीजिए, प्री नर्सरी से LKG में करवा दीजिए, नर्सरी से UKG में करवा दीजिए, बट अगर ये क्लासेस बनी हुई हैं तो दैट मीन्स कि वो सिलेबस हमने उसी तरीके से करना है। इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरी पेरेंट, काइंडली डू नॉट प्रेशराइज योर चाइल्ड, काइंडली डू नॉट जंप योर चाइल्ड फ्रॉम सर्टेन क्लास टू अदर क्लास, कि नर्सरी में है अब उसको UKG में, नर्सरी में उसके 90% आगे, 100% आगे, बट उसको नर्सरी का सिलेबस करके ही उसके नंबर आए, उसको LKG का सिलेबस नहीं आता। Neither we can teach that child the LKG का सिलेबस इन नर्सरी, ठीक है। जो सिलेबस बना पड़ा है, जो पैटर्न बनाया गया है, वो उस बच्चे को दिमाग में रख के, उस बच्चे का IQ लेवल रख करके कि जो है वो पीछे से सिलेबस बन के आया है कि इतना काम ही नर्सरी का बच्चा कर सकता है, बट दैट इज अ सेपरेट थिंग कि मेरा बच्चा जो है वो ज़्यादा स्मार्ट होगा, तो हम कुछ काम LKG का एंड में आकर के नर्सरी में स्टार्ट करवा देते हैं। इसी तरीके से UKG का थोड़ा बहुत काम हम, ताकि बच्चे को जब वो न्यू क्लास में जाए तो उसको ये ना लगे कि व्हाट आई एम डूइंग, बच्चा लॉस्ट ना फील करे। ऑब्वियसली देयर इज अ ह्यूज गैप फ्रॉम वन क्लास टू अनदर। व्हेन अ चाइल्ड इज मूविंग फ्रॉम नर्सरी टू LKG देयर इज अ ह्यूज गैप ऑफ सिलेबस। नर्सरी में बच्चा इज ओनली डूइंग फ्लैट ABCD, 1 to 50 कर दिया या 1 to 100 करवा दिया, ठीक है। उसके अलावा हिंदी होती नहीं है, लेकिन हमने लास्ट ईयर हिंदी बच्चों को करवाई क्योंकि हमारे बच्चे एक्टिव हो गए थे, तो हमें लगा कि सारा साल भी ABC करवाने के बजाय या 1 to 100 करवाने के बजाय वी शुड टीच देम समथिंग न्यू थिंग्स, ठीक है। जैसे हमने मैथ्स में उनको थोड़ा बहुत जो है वो आफ्टर बिफोर करवाया हमने काम उनको जरूर अगली क्लास का, लेकिन लिमिटेड, ताकि बच्चे को समझ में आ सके। बियॉन्ड लिमिट के हम लोग आगे नहीं हुए। सो इट्स माई humble request with folded hands to everybody, those who are planning that we will jump our child from so class to so class, kindly do not do it. आप लोगों को क्योंकि आप लोग अपने IQ लेवल के हिसाब से देखते हो कि ऐसे 2 letter words ही है, ये तो 3 letter words ही है, तो आफ्टर, क्योंकि आप लोगों को वो चीज़ें आती हैं, that's why वो आपको easy लगता है। बच्चे को वो चीज़ें नहीं आती, that child has to learn it, that child has to grab it all the things, ठीक है। और you will find this thing कि जब आप with the passage of time बच्चों को करवाओगे, आपको लगेगा पता कि वाकई बच्चे को ये सिलेबस करवाने में टाइम लग रहा है। मुझे एक बात याद आती है, my both children are very intelligent, now तो they have done 12th होगी, आगे अपनी अगली पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, बट मुझे अभी भी याद है जब मैंने अपने बच्चों को आफ्टर बिफोर करवाया था, जब वो LKG में थे, और वो जो कंपैरिजन वाला करवाया था कि ग्रेटर देन, लेसर देन, इक्वल टू, it took me almost 10 to 15 days to make my children understand the concept of comparison or after before, ठीक है। तो काफी टाइम लगा था। अब जो बच्चा LKG भी आकर के भी 15-20 दिन ले रहा है, जब उसने वो काम किया ही नहीं होगा तो वो UKG में करेक्ट पहुंच जाएगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको? आप उसको कितना आगे भेजने की बजाय उसको कितना टाइम पीछे खींच लेते हो। पेरेंट्स डू नॉट अंडरस्टैंड दिस कि हम बच्चे को आगे नहीं भेज रहे, एक्चुअली हम बच्चे को 1 साल नहीं कितने साल पीछे खींच रहे हैं। फिर वो बाद में समझ आते हैं, जब बच्चा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चला जाता है, हैंड राइटिंग नहीं अच्छी होती। ये वो साल है जब बच्चों की रीडिंग डेवलप होती है, जब हैंड राइटिंग डेवलप होती है। बच्चे के हैंड्स जो है वो बहुत सॉफ्ट, आप अपनी उंगली को हाथ लगाना और बच्चे की फिंगर को हाथ लगाना, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। बच्चे की फिंगर जो है दैट विल बी वेरी सॉफ्ट और वो पेंसिल पकड़ने के काबिल नहीं होती, और हम उसको करवाना शुरू कर देते हैं कि ABCD किया, चल भाई अब कैट पैट रैट कर और ये आफ्टर बिफोर कर। सो सेंसिबली हमें
बच्चे का डिसीजन लेना है। यस, हम लोग मेहनत करवाते हैं, बट फिर भी बच्चा एक लेवल के बियॉन्ड आकर के नहीं कर पाता था, इरिटेट हो जाता है, पढ़ाई से उसका मन ऊबना शुरू हो जाता है कि नहीं मैंने नहीं करना, मुझे तो ज़बरदस्ती ये काम करवा रहे हैं, पढ़ाई बहुत बोरिंग चीज़ है। तो ये इस तरीके के ख्याल बच्चे के मन में इसी वजह से आते हैं। अदरवाइज पढ़ाई कभी भी बोझ नहीं होती, जस्ट इसी वजह से कि हाँ भाई एक तो बच्चे को बंधना पड़ता है ना, घर में वो फ्री घूम रहा है, यहाँ पे चाहे 4 घंटे के लिए बच्चा आ रहा है लेकिन वो 4 घंटे के लिए बंद तो क्या है। सो दैट्स व्हाई काइंडली लर्न, जो चीज़ नहीं समझ में आएगी, नहीं पता लगेगा, यू हैव टू ट्राई टू आस्क द क्वेश्चन फ्रॉम द टीचर्स एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू। Ravneet, pre-nursery teacher. Nursery, Baljeet ma'am. LKG again, Parveen ma'am. We are having 3 sections, red, blue and orange. And the third section is LKG orange. Kamaljeet ma'am. Next goes with UKG, Parvinder ma'am, UKG blue. UKG red, Priyanka ma'am. UKG orange, Mansi ma'am. And she is the coordinator for nursery wing, and her name is Mrs. Dillu. So these are my gems, जिसके हवाले आपने अपने बच्चे करने, ठीक है। We do have assistants also for nursery. I think they are welcoming the parents. Jyoti ma'am is there. Yes ma'am. Jyoti Singh is there. She is the assistant for nursery class, and one more is there, Aruna ma'am. She is also the assistant. So I have given assistant only for nursery grades, क्योंकि नर्सरी में एक तो बच्चा बिल्कुल नया आता है। Yes, for pre-nursery also we have given one maid permanently. वो उनकी assistant भी है, वो maid भी है, जिससे सारा टाइम बच्चों के साथ ही रहते हैं, टीचर के साथ है। कि अगर कोई बच्चा रो, कि pre-nursery में आके बच्चे रोते हैं, तो नर्सरी में भी रोते हैं, ठीक है। तो बच्चों को संभालना, उनको वॉशरूम लेके जाना, खाना खिलाना, तो we have given a permanent maid with pre-nursery. Yes, for the other classes maids are sitting outside the classroom, but for pre-nursery थोड़ा पैम्परिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है बच्चों को, तो इस वजह से हमने उनके साथ ही जो है वो मेड भी रखी उनके रूम में, ठीक है। सो दीज आर माई जेम्स, जिनके साथ जो है वो आपने सारा साल अपने बच्चों को कोऑर्डिनेट करना है, और आप लोगों ने भी इसके साथ कोऑर्डिनेट करना है कि जहाँ पर भी प्रॉब्लम आएगी। एंड एवरी सेकेंड सैटरडे वी आर गोइंग टू हैव आवर PTM, एंड मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वर्किंग डे इज ऑल्सो देयर। महीने का जो लास्ट दिन होता है उस दिन भी अगर उस महीने में ज़्यादा छुट्टियाँ ना आई हुई हो, तो हम लास्ट डे भी बच्चों को ऑफ करते हैं कि अगर पेरेंट्स कुछ पूछना चाहते हैं तो दे कैन कम। ये डिपेंड करता है इस चीज़ पे कि उस मंथ में कितनी छुट्टियाँ आई। सेकेंड सैटरडे को तो छुट्टी होगी, PTM होगा ही, ठीक है। लेकिन अगर से जैसे मई के मंथ में कोई छुट्टी नहीं आती है, तो we can give last working day in the month of May also कि yes अगर parents, so that means कि after 15 days we can have a meeting with the parents. Thank you. I welcome you all the orientation program of SSCPS. First of all, today we will discuss about a glance at the school, activities of the school, information about the school, days of teaching, celebration, dispersal and facilities of our school. Now, a glance at Kid Paradise. हमारे स्कूल को 28 years हो गए हैं जो हमारा किंडरगार्टन स्कूल का चल रहा है। हमारे स्कूल में प्ले ग्रुप से लेकर UKG क्लास तक की क्लासेस हैं। There are 3 sections, that is blue, red, orange. यहाँ पे 3 सेक्शन जरूर है, पर इसमें ये नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चे ब्लू में है या रेड में है या किसमें है। सब में एक जैसे बच्चे हैं, क्योंकि बच्चे जो है सबके एक जैसे ही होते हैं। तो हमारे इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं किया जाता कि अगर आपके माइंड में हो कि ऑरेंज में शायद वीक स्टूडेंट्स हैं या ब्लू में इंटेलिजेंट है,
तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ पे 3 सेक्शंस हैं, ब्लू, रेड एंड ऑरेंज। द प्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ आवर स्कूल इज अप्रोक्सीमेटली 300। नाउ इट इज ओनली फॉर ब्रीफिंग का ओवरव्यू। आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है और अंदर क्लासेस हैं और जो यूकेजी तक हमारी जो स्ट्रेंथ है दैट इज 300। Why we have given 3 sections? So that not more than 30 to 32 children should be there in one class. Yes, definitely my whole briefing is air conditioned also. That's why we have not more than 30 to 32 children in a class. Now next our aim। हमारे जो स्कूल का लक्ष्य जो है, हमारा जो एम है वो यही है कि हम अपने बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। बच्चा फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और मेंटली भी। सो हम ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर बच्चे के काम करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग असेंबली। हमारे जो मॉर्निंग असेंबली है वो बहुत ही ज़्यादा, उसमें हम बच्चों को बच्चों को गुड मैनर्स, मोरल वैल्यूज़ के बारे में बताते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बच्चों को बताते हैं कि आपने किस तरह लाइन मेकअप करनी है, किस तरह लाइन बनानी है। लाइक अ ट्रेन, बच्चे ट्रेन की तरह लाइन बनानी सीखते हैं प्री नर्सरी टू यूकेजी क्लास में। उसके बाद हम बच्चों को वहाँ पे राइम्स भी कराते हैं ताकि बच्चे अपने राइम्स के साथ इन टच रहें। तो आप लोग भी जो है उनको मॉरल वैल्यूज़ के बारे में घर में पूछ सकते हैं। जैसे कि हम उनको, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि हम लोग जो है करते हैं, हम यहाँ पे टीचर बोल दिया कि दरवाज़ा बंद कर दो, अगर उसी घर जाके बोलोगे कि बुआ बंद कर दो तो बच्चा तो वही सीखेगा। अगर हम इंग्लिश में सिखा रहे हैं तो आपकी हेल्प भी हमें चाहिए कि आप लोग भी बच्चों के साथ में घर में छोटे छोटे वर्ड्स, स्पून, प्लेट, ये चीज़ें बोलें। सो टूथपेस्ट, टूथब्रश, छोटे छोटे बच्चों के हैं वर्ड जो इंग्लिश में बोलना शुरू करेंगे। इंग्लिश इतनी वास्ट लैंग्वेज, बहुत बहुत वास्ट लैंग्वेज है ये। अब होता क्या है, हम जितने वर्ड्स हम सीखते हैं वो यहाँ हमारे माइंड में इकट्ठे होते जाते हैं। देयर आर सो मेनी वर्ड्स जो मुझे भी शायद नहीं पता होंगे इंग्लिश के। द रीजन इज दिस, ओके मुझे उसका मतलब पता होगा कि दिस इज द रीजन ऑफ दिस इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड, बट unless or until I am not going to use that word in my vocabulary, मैं उसको हर रोज की जो मेरी रूटीन है उसमें इस्तेमाल नहीं करूँगी ना, तो मैं वर्ड भूल जाऊँगी। मुझे उसका मतलब जरूर पता होगा कि हाँ इसका मतलब ये है। लाइक अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, yes there are 2 words, one is class and one is grade। दोनों का मतलब सेम ही है। हम क्लास भी बोल सकते हैं, ग्रेड भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं हर वक्त क्लास 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 ही बोलती रहूँगी तो ग्रेड विल नॉट कम टू माई माइंड, वो मेरे दिमाग में नहीं घुसेगा। यस मुझे पता है कि ग्रेड, हम क्लास को ग्रेड बोलते हैं, unless or until I am not going to use it in my everyday vocabulary or everyday language, तो मुझे वो भूल जाएगा। एक वो प्रवर्ब है ना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जब तक वो चीज़ हमारे दिमाग में रहती है या हमारी आंखों के सामने रहती है तो हमें पता होता है कि हमें इसको कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन जब हम उसका इस्तेमाल कम कर देते हैं या बिल्कुल ही नहीं करते हैं तो वो हमारी वोकैबुलरी से निकल जाता है। ठीक है, इसलिए जितना ज़्यादा छोटे छोटे वर्ड्स आप घर में इंग्लिश में बोलेंगे दैट विल हेल्प द चाइल्ड, वो बच्चों को उतना ही ज़्यादा हेल्प करेगा। हमारी जो टीचिंग मेथड है वो एक्टिविटी बेस्ड है। कुछ भी हम अगर सिखाते हैं तो पहले उसकी एक एक्टिविटी कराते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम पार्ट्स ऑफ बॉडी करा रहे हैं तो उसकी जो है वो लाइव एग्जाम्पल है। बच्चे को हम बोलते हैं कि टच करो, दिस इज अवर हेड, आईज, नोज। तो जब हम डेली उनको ऐसे करवाते हैं तो वो एक्टिविटी बेस्ड होता है, वो उनके माइंड में रहता है। तो थर्स्टी क्रो की स्टोरी आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? वो क्रो आएगा, क्रो का विजुअल आएगा, पॉट का विजुअल आएगा, गार्डन का विजुअल आएगा, पेपर्स आएंगे, पत्थर आएंगे। तो वो क्यों? क्योंकि वो स्टोरी हमने देख के लर्न करी है। राइट, जो चीज़ हम देख के लर्न करते हैं वो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहती है, हमें भूलती नहीं। सेम गोज, अगर मैं और सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊँ, जैसे आप लोग मूवी देखने जाते हैं, जो आपको मूवी अच्छी लगती है उसको भूलते हो। मुझे नहीं लगता कि शोले की स्टोरी किसी को भी भूली होगी, हम आपके हैं कौन की स्टोरी किसी को भी भूली होगी। उसके तो जब म्यूजिक चलता होगा तो उसके गानों के बीच में जो म्यूजिक आता है वो भी हमें याद होता है कि अरे इसमें ये वाला म्यूजिक चल रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने उसको
देखा भी है और सुना भी है, इसलिए वो पूरा टाइम हमारे दिमाग में रहता है। सो इट इज ऑलवेज ऑडियो विजुअल। तभी मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ, दीज क्लासेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस और अनटिल यू आर नॉट गोइंग टू टेक इट सीरियसली, आप लोगों को आपका बच्चा इंटेलिजेंट बनाना ना वो आपके हाथ में है। हर बच्चा, व्हेन आई वाज स्मॉल, या जब मेरे बच्चे छोटे थे, तो माय मदर यूज्ड टू से दिस थिंग कि जो बच्चा छोटा होता ना वो कच्चे घड़े की तरह उनकी शेप देनी है सी वो साढ़े पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये शेप देना जो है वो आज आपको शेप देने की टेक्निक्स की बता रही है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन वो फिर उसको आपको रंग दिखेगा। बिकॉज मोस्ट ऑफ द लेडीज आर सिटिंग देयर। आई वुड लाइक टू गिव वन मोर एग्जाम्पल। When you are making anything good at home, say आपने पीली दाल करके बनाई, it is very simple, देखने में क्या लगता है कि पीली दाल की बनी है, बट जब आप उसके ऊपर धनिया का तड़का लगाते हो ना, धनिया डालते हो, तो एक तो उसमें कलर आता है और फ्लेवर आता है और वो देखने में बहुत सुंदर लगता है। तो व्हाट इज दिस, जो ये शेपिंग है, ये देखने में आपका बच्चा जो है वो अच्छा बनेगा, वो एक अलग ही लुक देगा आपको। उसकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता लग जाएगा, कोई भी बच्चा उसको देखेगा कि यस ये मुझे बच्चों की भीड़ में अलग क्यों दिख रहा है, बिकॉज इसके पीछे इसकी मदर ने और इसकी टीचर्स ने मेहनत करी। अगेन 4 घंटे हमारे पास बच्चा रहता है, 18 घंटे आप लोगों के पास उससे रहता है, 20 घंटे सॉरी। ठीक है, मैं इसका मतलब ये नहीं कि मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप नहीं पढ़ाना, बट मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप उस 20 घंटे में से एक घंटा सुबह शाम में उसको पढ़ाओगे ना, यू विल फील द डिफरेंस। आपको लगेगा पता कि मेरा बच्चा जो है वो डिफरेंट है। व्हाट आई यूज्ड टू डू, जितनी भी एक्टिविटीज होती थी ना, मैं हर एक्टिविटी में अपनी बच्चों को पार्टिसिपेट करवाती थी। जीते ना जीते दैट्स अ सेपरेट थिंग, पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो पार्टिसिपेट कर करके ही एक टाइम ऐसा आया था, शी बिकेम द हेड गर्ल ऑफ हर स्कूल, एंड नाउ जहाँ पर भी वो है तो वहां पर भी, क्योंकि वो स्टेज का फेयर खत्म हो गया ना, बच्चे में स्टेज का फेयर खत्म हो गया, शी इज अ लीडर ऑल्सो देयर, शी इज हैविंग अ पोस्ट, पढ़ रही है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ उसकी यूनिवर्सिटी में एक पोस्ट भी है विच इज पेइंग हर ऑल्सो बैक, जो कि उसको सिर्फ उस पोस्ट पे काम करने के लिए पैसे भी दे रहे हैं। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जो आपके बच्चों को दूसरों से अलग करते हैं। एंड यू नीड, एक मेहनत जब करोगे ना आप अपने बच्चे के ऊपर, इन्वेस्ट करोगे जब आप अपने बच्चे के ऊपर हार्ड वर्क, दैट डेफिनेटली पे यू बैक। वो उसी टाइम आपको पे नहीं करेगा, लेकिन उसको पे बैक करने में इट विल टेक टाइम, बट जब वो आपको पे बैक करेगा देन यू विल रियलाइज दैट कि यस आई हैव पुट इन लॉट ऑफ हार्ड वर्क ऑन माय चाइल्ड, दैट्स व्हाई ही और शी इज लाइक दिस। सो मेहनत करनी बहुत जरूरी है अपने बच्चों। हमारे खुद के बच्चे हैं, तो जितना ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ज्यादा ही वो खेल के बाहर आएंगे। Hit the tower, throw the ball, building blocks. Now next slide. अब देखो उस बीच में मैम ने सिर्फ, अगर आप लोगों ने ध्यान से सुना है क्या बोला है, डेफिनेटली आपको पे बैक करेंगे। ठीक है, बटन्स बंद करवाना, इससे क्या होगा, डेफिनेटली बच्चा पहले ऊपर नीचे आगे पीछे बटन्स लगाएगा, बट व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दिस, just to strengthen the fingers so that they can hold the pencil properly, and उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा, जब बच्चा पेंसिल की ग्रिप अच्छी पकड़ेगा तो क्या होगा, यस, फिर उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी। जब मुझे पेंसिल को होल्ड करना आ गया तो मुझे पता है मुझे काम कैसे करना है, मेरी हैंडराइटिंग कैसे बनेगी। सो दीज आर वेरी स्मॉल थिंग्स जिसके ऊपर हम ध्यान नहीं देते। टीचर्स जो है जब बच्चों को कराते हैं तो उसके ऊपर डे और क्लास को मेंशन करते हैं। नर्सरी क्लास में तो चलो टीचर ही अपने आप सब कुछ डाल कर देते हैं। जब बच्चे LKG मिड में पहुंचते हैं, LKG क्लास के बच्चे जब सेमेस्टर 2 में पहुंचते हैं तो टीचर जो है उनको डेट डालना सिखाते हैं, चाहे वो उनको शॉर्ट में ही सिखाएं। ठीक है, टीचर डेट और क्लास वर्क, ये 3 चीज़ें जो है बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। UKG क्लास में तो बच्चे जो है फुल फ्लैश वो हो जाते हैं कि हाँ जी हमने डेट भी डालना है, डेट भी लिखना है और हमने क्लास वर्क भी लिखना है। सेम आप भी अपने घर पे यही करा करें। जब आप बच्चों को होमवर्क करवाते हैं तो बच्चों को बोलिए कि आप उसके ऊपर डेट डालो, उसके ऊपर डे लिखो, उसके ऊपर होमवर्क लिखो। जो भी टीचर हेडिंग डलवाती है, यू शुड आल्सो बी पुट हेडिंग ऑन द होमवर्क, इन द होमवर्क। आपको होमवर्क में वो हेडिंग डेट डालने की हैबिट बच्चों को डालनी
आगे जो है हमारी जो वर्कशीट्स होती हैं वो बच्चों को प्रिंट आउट देते हैं। काइंडली इस चीज के लिए आगे जिद मत करना कि मेरा बच्चा पहले रेड सेक्शन में था या ब्लू में था, अब आपने उसको ऑरेंज में कर दिया है, उसके वहां फ्रेंड्स बन गए। नो नो, सब कुछ हो जाता है, मैनेज करने की जरूरत है। इस चीज की रिक्वेस्ट मत करिएगा। और ऐसा कुछ नहीं है कि मेरा रेड में इंटेलिजेंट है या ब्लू इंटेलिजेंट है या ऑरेंज में नालायक होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिकॉज आई बिलीव इन दिस थिंग दैट नो स्टूडेंट इज वीक, इट्स द वीकनेस ऑफ द टीचर हु कैन नॉट मेक द चाइल्ड इंटेलिजेंट and the support of the parents. टीचर की और माँ बाप की सपोर्ट मिलेगी तो बच्चा जरूर आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो ये कोई मत कहने आना कि मेरा बच्चा वहाँ था। वैसे तो अभी कोई मेरा ख्याल नहीं है कि मैं बनाऊंगी, लेकिन अगर तीसरा सेक्शन बनता है तो मुझे आप सबसे ये प्रॉमिस चाहिए कि कोई इवन फॉर प्रीविंग ऑल्सो, मेरा बच्चा पहले जी फलानी टीचर से पढ़ता था, अब वो बोल रहा है मैंने उसके पढ़ा था। ये नहीं होता। बच्चे की दुनिया को बड़ा होने दो। 2 दिन रोएगा, 3 दिन रोएगा, 10 दिन रोएगा, अपने आप में उसको पता है कि मुझे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना बच्चे को हम नहीं सिखाते। आप वो 2 आंसू बहाता है बच्चा घर में, मम्मी फटाफट भाग के आ जाती है। और फिर एक बड़ा टैगलाइन जो मुझे बड़ी अंदर से हर्ट करती है, अच्छा जो तुसी सेक्शन नहीं चेंज करना तो फिर स्कूल जो ही काट लेना बच्चा। सो दैट इज अप टू यू कि आप अपना बच्चा कहाँ पढ़ाना चाहते हैं। आई कैन नॉट फोर्स यू ना। अगर आपको लगता है कि एक सेक्शन ना चेंज होने की पैटी चीज से आप बच्चे को स्कूल चेंज करते रहोगे, देन बिलीव मी, फिर आप जब तक बच्चा स्कूल में पढ़ेगा तब तक आप स्कूल ही चेंज करते रहोगे। क्योंकि बच्चे को इस चीज की शय मिल जाती है कि मैंने तो घर में आके 2 आंसू बहाए तो मेरी मम्मी ने मेरा स्कूल चेंज करवा दिया था, अगले स्कूल में उसको कोई और प्रॉब्लम होगी तो फिर आके वो 2 बातें। और चिल्ड्रन आर वेरी स्मार्ट, उनको पता होता है कि हमने अपनी बात कैसे बनवानी है। वो 2 बातें होंगी, 4 बातें अपनी तरफ से लगा देंगे। ऐसा ही होता है। तो फिर मम्मियाँ भागी भागी आती है, चलो जी सेक्शन चेंज करो। ऐसा मत किया करो। लेट द होराइजन ऑफ योर चाइल्ड बी ब्रॉडन। होराइजन समझते हो? मतलब जो उसका देखने का घेरा है ना, जो नजरिया है, उसको ब्रॉडन होने दो, बड़ा होने दो। सारी जिंदगी थोड़ा ना उसने एक ही टीचर से पढ़ना है। नर्सरी के टीचर कैन नॉट टीच हिम और हर टिल ग्रेड 12, ठीक है? उसके बाद तो टीचर्स चेंज होने ही है ना। ये चीजें मत करवाने के लिए आया। बच्चे को थोड़ा बोल्ड बनाओ। कोई बात नहीं, ये चीज आई है, इसको फेस करो, ये तुम्हें खुद ही देखना। कोई बात नहीं, टीचर कोई मेरे यहाँ पे कोई भी टीचर मारती नहीं। यस, जब मेरे पास 30 बच्चे या 32 बच्चे क्लास में है तो उनको कंट्रोल करने के लिए आंखें दिखानी पड़ेगी टीचर से। घर में आप अपने 2 बच्चे संभालते हो, निकालते हो ना आंखें उनको, नई बात मानते हो। जब मेरे टीचर ने 32 या 35 बच्चे संभालने हैं तो उसको कंट्रोल करने के लिए कई बार थोड़ा अपना जबान में तेजी लानी पड़ेगी, तभी वो डिसिप्लिन में आएंगे। नहीं तो वो बेटा 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 करती रहेगी तो बेटा सर पे चढ़ के बैठ जाएगा। ऐसे ही होता ना घर में भी, जब मम्मी मैं ये कर देती हूँ वो कर देती हूँ तो वो आपके सर पे नाचता है बच्चा। तो बच्चे को अगर हमने डिसिप्लिन करना है तो उसको थोड़ा सा हमें तीखा नजरिया दिखाना पड़ेगा। मारना इज टोटली रॉन्ग, वो कोई नहीं करेगा, लेकिन बच्चे को अगर डांट भी पड़ी तो घर जाकर उसने यही कहना है कि मुझे मैडम ने मारा। आप आइए, जरूर आइए स्कूल में पूछने के लिए, बात करिए, लेकिन हर बार बच्चे की बात के ऊपर हमें सोच समझ के ट्रस्ट करना है कि अगर बच्चा कुछ बोल रहा है तो उसमें कितनी सच्चाई हो सकती है। अब मुझे नहीं पता पेरेंट यहाँ पे बैठा है कि नहीं बैठा। मेरे पास एक पेरेंट आया, मैंने आप लोगों को पता होगा कि जब मैंने क्लासेस स्टार्ट करी तो मैंने कहा था कि मार्च तक जिन्होंने एडमिशन अपनी पहले ले रखी जैन फेब में, दे कैन कम फ्री ऑफ कॉस्ट, वी आर नॉट गोइंग टू टेक एनी फीस फ्रॉम देम। वन ऑफ द पेरेंट केम टू मी एंड शी सेड दैट कि मैम पता नहीं कौन सी क्लास का बच्चा था, नर्सरी के एलकेजी का, आई डोंट नो। शी सेड दैट कि मैम मेरी बेटी या बेटा जो भी था उसने घर जाके ये बोला कि मैडम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही। मतलब 3 साल का बच्चा या 4 साल का बच्चा ये कैसे बोल सकता है कि मैडम मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही है? मुझे थोड़ा सा ये अनबिलीवेबल लगा, क्योंकि एक तो बच्चे भी उस टाइम कम थे, मेरे तक 15-20 बच्चे ही आ रहे होंगे, इससे ज़्यादा नहीं। बट ये चीज़ कहना कि टीचर मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रही और वो 3 साल का बच्चा ये घर जाके बोल रहा है, मतलब आप लोग खुद समझदार हो, आपका बच्चा घर आके आपको ये बोल सकता है कि मेरी मैडम ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। सो ट्रस्ट करो बच्चों पर, हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको जस्टिफिकेशन चाहिए, आपको डाउट है, यू शुड कम टू स्कूल, बट वो एलिगेशन लगाने वाला काम नहीं होना चाहिए। ये कर देता, वो कर देता, इतना हो गया, उतना हो गया। 2 वे प्रोसेस होता है।
दोनों तरफ की बात सुनते हैं, शांति से सुनते हैं। इसीलिए बोलते हैं कि लिसनिंग जो है ना, जो बंदा सुनने की शक्ति रखता है ना, वो अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंट कर सकता है। पहले सुनो, कुछ उनकी सुनो, कुछ अपनी भी सुनो। मैं अपनी टीचर्स को इसमें कतई डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं ये बोल रही हूँ अगेन, बच्चे के ऊपर हमने वर्क करना है, ठीक है? तो आप भी बोलो, हमें भी सुनो, इस तरीके से बच्चे में सुधार भी होगा, बच्चा आगे भी बढ़े। जो ऑलमोस्ट 4 सब्जेक्ट्स करानी है, इंग्लिश, मैथ्स, EVS एंड हिंदी। आइए मैम प्लीज, शिवाजी मैम प्लीज आप स्टेज के सामने आ जाइए, एंड कविता मैम आगे। शी इज सोनल मैम, शी इज हैंडलिंग first red and she is Shivali, she is handling first blue, and she is our coordinator Kavita ma'am. If you have any problem regarding your child, you can talk to her. Again वही बात मैंने आपको बोली कि PTM तो हमारा होता ही है, ठीक है? कई बार हमारा लास्ट वर्किंग डे भी उसमें आ जाता है कि अगर छुट्टियां ना हुई हो उस मंथ में तो हम लास्ट वर्किंग डे भी देते हैं। एंड शी इज द कोऑर्डिनेटर एंड शी इज द असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर ऑल्सो, ठीक है? और कभी भी क्योंकि यूकेजी से बच्चा फर्स्ट में आया, देयर इज अ लॉट ऑफ चेंज। मतलब बच्चा कहाँ कैट बैट रैट कर रहा था, अब उसको पूरी लाइन्स आ रही है, कॉम्प्रिहेंशंस आ रहे हैं, क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं। सो ये जो है वो जिस तरीके से टीचर्स बच्चों को करवा रही है, वो आपको सारा कुछ बताएंगे यार, तो वो उसको आप फॉलो भी करते जाइए। नाउ शी हैज टू टेक योर लीव बिकॉज़ शी हैज टू टेक द लीव। थैंक यू। नेक्स्ट साइड इज oral time. Oral is a mandatory for all. अगर आप बच्चे को oral करवाते हैं ना, तो oral जो है वो उसके माइंड में जल्दी से जाता है, ठीक है? अगर आप देखो कि बच्चे को अगर आप देख देख कर वो सॉन्ग कितना बोल लेते हैं, आपको जो चल रहा है, जैसे कोई भी पोइम है, आप उनको विजुअली दिखाएंगे तो वो बच्चा जल्दी सीखेगा। तो हमारे यहाँ पे बच्चों को विजुअली भी पोइम जो है वो दिखाई जाती है। Yes, I think so. UKG class का teacher came to me and she has sent that video of poem also. अगर किस पेरेंट्स ने जो भी स्कूल से आता है काइंडली उसको खोल के जरूर देखा करें। तो वो टीचर ने जो है वो UKG के लिए, आई डोंट नो अबाउट रेस्ट ऑफ द टीचर्स, आप लोगों ने पोएम्स करवा दी कि नहीं? ठीक है, तो ये जो है वो आप लोगों को वेलकम सॉन्ग जैसे हमने बच्चों को कराना है, वो पोएम आपके पास उसका वीडियो भी आया है, तो काइंडली उसको खोल के जरूर देखा करें कि स्कूल से क्या आ रहा है। तो जो टीचर्स हैं वो औरत जो है पपेट से टीचिंग एड्स के थ्रू उनको बच्चों को रिसाइट करवाती है, चाहे वो स्टोरी हो चाहे वो पोएम। नेक्स्ट स्लाइड, आवर सेलिब्रेशन इज मस्ट इन एवरी स्कूल। वी सेलिब्रेट religious and international festival in our school like Diwali, Independence Day, Republic Day, Dussehra, Holi, etc. ठीक है, इसीलिए हम बच्चों को सेलिब्रेट करवाते हैं ताकि बच्चों को इनकी इम्पोर्टेंस पता लगे। अगर दिवाली है तो बच्चों को हम बताते हैं कि लाइटिंग के लिए ज़रूरी है, हम दिवाली में लाइट जलाते हैं, तो बच्चों के लिए जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखकर ही सीखते हैं। इसीलिए हमारा जो मोटिव है सेलिब्रेशन वो हम करवाते हैं। जन्माष्टमी जो होती है हमारी हाई लेवल की होती है हमारे स्कूल में, तो जो बच्चों को जब हम पार्टिसिपेशन के लिए बोलते हैं तो पेरेंट्स से यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को पार्टिसिपेट जरूर करवाएं, हर एक्टिविटी में, हर सेलिब्रेशन में बच्चों को इन्वॉल्व करें, क्योंकि इसी से उनकी डेवलपमेंट होती है। अकेला पढ़ाई से बच्चे के ऊपर बोझ बन जाके इनको एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करवाएं। बच्चों को ही नहीं, पेरेंट्स को भी उतना ही इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है ना? हमारा मदर्स डे होता है तो हम मदर्स को इन्वॉल्व करते हैं कि आइए आप भी जो है वो यहाँ पे अपना टैलेंट दिखाने का उनको भी मौका देते हैं। समर कैंप में भी, इवन लास्ट ईयर मैंने जो है वो फर्स्ट टाइम ये काम स्टार्ट किया था कि मैंने समर कैंप में मदर्स का रिस्पॉन्स लिया था दैट इफ दे वांट टू ज्वाइन, और मदर्स का एक एक्सक्लूसिव हम लोगों ने जो है वो समर कैंप लगाया था। इट वॉज वंडरफुल। आई थिंक बहुत कम मदर्स आई थी, अब मुझे पता नहीं वो यहाँ पे बैठे कि नहीं जिन्होंने ज्वाइन किया था, बट दे एंजॉयड थॉरली। और मतलब ये नहीं कि हम प्रेज कर रहे हैं अपनी, लेकिन जितनी भी मदर्स यहाँ पे आके स्टेज पे आती है दे ऑलवेज यूज्ड टू से दिस थिंग कि मैम हमने अपनी पूरी पढ़ाई कर ली, बच्चे हो गए, हमारे शादियाँ हो गई, लेकिन हम लोग कभी स्टेज पे नहीं गए थे, लेकिन इस स्कूल में आकर के हम लोग स्टेज पे नहीं आए और हमारा स्टेज पे हुआ और हमें कॉन्फिडेंस आया। सो ये सब चीज़ें अगर एक मदर में इनकलकेट हो रही है तो डेफिनेटली शी विल पास ऑन इट टू हर चिल्ड्रन ऑल्सो। सो जब भी आपको किसी भी चीज़ के लिए मदर्स को भी, अभी हम लोगों ने मदर्स डे करना है, दैट विल बी इन द सेकेंड वीक ऑफ मे मंथ, तो उसमें भी हम बच्चों को भी पार्टिसिपेट करवाएंगे और एक आइटम हमने मदर्स की भी रखनी है।
सो जो इंटरेस्टेड होंगे डेफिनेटली दे विल गिव देयर नेम्स, आप लोगों को नोटिस आएगा तो पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर आएगा एंड दे एंजॉय इट। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट स्लाइड, लर्निंग एक्सपीरियंस। बच्चों को सिखाने के लिए अलग अलग चीजें करनी पड़ती हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है, जो हम एम्फसाइज करते हैं, वो होता है माइक सेशन। वी हैव a mic session in which we boost up the confidence level of our child। बच्चों में जो fear होता है कि हम माइक में नहीं बोलेंगे, तो जो नर्सरी क्लास से वो शुरू कर देते हैं कि बच्चा माइक में बोले। एक बार वो घबराएगा, 2 बार घबराएगा, तो वो धीरे धीरे जो है उसको वो माइक में एक्चुअल हो जाता है, तो उसमें जो माइक का fear होता है वो उसके दूर हो जाता है, तो इसलिए हम इसमें माइक सेशन रखते हैं। प्लान ऑफ एक्शन इज गिवन टू द एवरीवन। हर महीने का जो हमारा प्लान ऑफ एक्शन है, लाइक अगर हम अपने मदर डे सेलिब्रेशन करनी है, तो उसका जो हमारा प्लान है वो आपको मंथ में स्टार्टिंग में ही आपके पास पहुंच जाता है। पर बच्चों की मनपसंद चीज जो है वो दे आप, इट्स अ वेरी कॉमन थिंग। आप लोगों को पता ही है आजकल तो यूट्यूब पे इतना कुछ अवेलेबल है कि बच्चों को हम क्या बना करके दे सकते हैं। जब तक मेरे बच्चे टिफिन लेके जाते थे, 12th तक मेरे बच्चे टिफिन लेके गए, मुझे नहीं लगता कि मैंने एक दिन भी उन लोगों को कभी कोई ग्रेवी वाली चीज दी। हमेशा, और बड़ी उसकी उनकी कोई 5-6 आइटम्स थी, वही रोज रोज बनती थी कि यही लेके जाने पड़ेंगे। बट आप लोग थोड़ा एक्सपेरिमेंट और भी कर सकते हैं, बिकॉज आई वाज वर्किंग, तो मुझे लगता था कि जितना, और ऑब्वियसली पहले शाम को पूछना कि क्या लोगे आप, ठीक है, कभी स्टफ प्रॉन्डी बना दी, कभी पनीर दे दिया, कभी पीस दे दिए, पोटैटो दे दिए, लेकिन ग्रेवी वाली सब्जी मत करनी चाहिए। कि राजमा बने थे रात को, तो चलो आज राजमा डाल देते, बच्चा बड़ा मेरा खुश होकर खाता है, लेकिन वो होगा क्या, सारी नोटबुक्स खराब, टिफिन खराब, ठीक है, बैग खराब और ड्रेस भी बच्चे की खराब है। सो बेटर पैक द टिफिन वेरी एफिशिएंटली विद वेरी एफिशिएंसी। Yes, parents do not send non-veg। Non-veg भी बच्चों को स्कूल में मत भेजिए, कई पेरेंट्स भेजते हैं, तो वो मत भेजिए। ऐसे कई जो बच्चे हैं वो नहीं खाते हैं, तो उनके साथ बैठे होते हैं, तो बच्चे इतने शाम में उनको पता होता है, वो घर पे जाके बोल देते हैं कि मेरे साथ वाला नॉन-वेज लेकर आया था। ठीक है, तो आपने नॉन-वेज भी नहीं भेजना है। तो आपने क्या करना है, बच्चों को जब टेबल मैनर घर पे भी सिखाना है, तो उनको बोलना है कि बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग फूड आप अपने हैंड वॉश कीजिए, गागल कीजिए, उनको गागल करने की, हैंड वॉश करने की हैबिट डालिए, ताकि बच्चों को टेबल मैनर्स उसमें आ सके। नाउ नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द पेज ऑफ अवर डायरी। डायरी इज कंपल्सरी फॉर ऑल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स। के फर्स्ट पेज है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन का, वो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन आप प्रॉपरली भरिए, उसमें स्पेशली जो फोन नंबर है जो आपके प्रॉपर वर्क करते हैं। गॉड फॉरबिडन अगर बच्चा स्कूल में बीमार हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो हमारे पास वो फोन नंबर ही नहीं होता कि जो इमीडिएटली कोई उठा सके। सो काइंडली इसको बहुत सीरियसली लेकर के फिल करिएगा, और ये मंडे तक जो है वो आप लोगों के बच्चों का फिल होके आ जाना चाहिए विद फोटोग्राफ्स। ठीक है, इसमें पेरेंट्स की फोटो, वैसे तो हम आप लोगों को एक और भी जो है वो कार्ड देना है हमने, जो खुद पेरेंट्स बच्चों को लेने के लिए आते हैं, उसके ऊपर पेरेंट की जो लेने आ सकते हैं उनकी फोटोग्राफ लगी होगी। और काइंड यस अगेन देखो, मतलब मैं अपनी प्रॉब्लम्स भी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये लास्ट ईयर हम लोगों ने स्टार्ट किया था। सो ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे उसमें बिल्कुल नहीं लगा था कि पेरेंट किसी भी एंगल से सही है कि वो लड़ रहा है। किस बात के लिए लड़ रहा है? तुम लोगों ने खुद ही फोटोज दी थी ना कि यही 2 जन लेने के लिए आएंगे, और अगर किसी वजह से आप लोग किसी हो गए हो, नहीं आ सकता, तो इट इज योर ड्यूटी टू मेक अ फोन कॉल टू द टीचर दैट सो एंड सो। व्हाट्सएप सबके फोन में चलता है कि ये उसकी मैं आपको पिक्चर भेज रही हूँ, ये बंदा आएगा लेने के लिए उसको, आज आप भेज दीजिएगा। एंड देन अगेन इट्स योर ड्यूटी, जब बच्चा घर में पहुंच गया तो या तो मैसेज करो या फोन करो कि बच्चा घर में आ गया होगा। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी बच्चों को संभालना इस चीज के लिए। और एक जो मैं खुद बहुत 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 नाराज हूँ आप लोगों से, डिस्पर्सल है आप लोगों का 1 बजे का, 12:15 बजे पेरेंट्स बाहर आ जाते हैं। मैंने आगे से दरवाजा नहीं खोलना, चाहे आप धूप में खड़े रहो, चाहे आप मुझे रूड बोलो, चाहे जो मर्जी बोलो, डिसिप्लिन ऐसे ही सीखेगा बच्चा। और दूसरा जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, 8:30 का टाइम है, बच्चा 9 बजे स्कूल आ रहा है, और पेरेंट क्या बोलता है आगे से मुझे, मैडम बच्चे को तो ना रात 12 बजे से पहले सोने की आदत नहीं है। अब ये आदत किसने सिखानी है? किसने सिखानी है ये आदत? और इतने टाइम तक
गोल्डी के साथ कौन कौन से बच्चे आते हैं। वो कल भी मेरे ख्याल में 8:50 के 9 बजे, और मेरी हर वक्त उसके साथ लड़ाई होती है। मैं जो भी बच्चे अपने गोल्डी के साथ भेज रहा है ना, अगर वो 8:30 तक 8:35 तक नहीं आया, मैंने वापस बच्चे सारे भेज दिए, क्योंकि वो दोनों तरफ बेवकूफ बना रहा है। मेरे को आगे ये बोलता है कि माँ बाप ने बच्चा नहीं दिया, और घर जाके बच्चों को अगर सपोज मैं वापस करती हूँ तो वो जाके बोलेगा कि भी स्कूल वाले तो बच्चे अंदर लेते रहे, वापस भेज देते। तो वो दोनों तरफ काम खराब कर रहा है। काइंडली आप अपने बच्चों को टाइम पे रात के सुलाइए, एंड आई विल बी वेरी स्ट्रिक्ट विद दिस। मतलब टीचर मेरा 9 बजे तक असेंबली वगैरह करवा के बच्चों को सेटल डाउन करके नोटबुक्स निकाल के एक आधा ओरल करवा करके, दैट मीन्स ये सारी चीजें आपका बच्चा मिस कर दे। फीस तो आप हमें पूरी दे रहे हो कि वो आधा घंटा मिस करने के लिए आप आधा घंटे की फीस निकाल लेते हो, वो हमारा तो कसूर है ही नहीं। पेरेंट भी छोड़ने आ रहा है या वो किसी ऑटो में भी आ रहा है, जिस किसी के भी साथ आ रहा है, then it is your duty that child should reach the school by 8:35। मैंने 5 मिनट की आपको लीवरेज भी दे दी, इससे ऊपर नहीं। अगर बच्चा 9:10 पे बच्चे आए, 40 मिनट ले, क्यों भाई? ये मुझे दिक्कत आ रही है प्राइवेट ऑटो वालों के साथ, और सबसे ज्यादा ये दिक्कत मुझे गोल्डी ऑटो वालों के साथ आ रही है। बड़ा परेशान किया हुआ, इतनी बार मैंने उसके साथ झगड़ा हो चुका है। यू कैन आस्क हिम। अभी कल परसों में मैं उसके साथ लड़ रही थी कि तू मेरे बच्चे स्कूल में लेट लेके आता, मैंने कल से अंदर नहीं लेके आ रही। फिर वो बड़े प्यारे से तरीके से बोला था, मैडम मैं अगर गेट पे पहुंच गया सीधा, मम्मी आ अच्छा लेट कर देता, ठीक है ना। सो टाइम की इंपॉर्टेंस समझिए। अगर आप लोगों ने ट्रेन में कहीं जाना हो, बस में कहीं जाना हो, टिकट आपने लिए रखी हो, आपको पता है कि 12 बजे ट्रेन चल रही है, आपकी पूरी कोशिश होती है कि 11:30 तक हम लोग स्टेशन पे पहुंच जाए। क्यों? वहां पैसे खर्च होते हैं, इसलिए यहाँ नहीं खर्चते। 4 घंटे का तो टाइम है वैसे, उसमें से भी आप आधा पौना घंटा लेट करते तो फायदा है कि बच्चा भेजो ही स्कूल में। इस चीज से मैं मतलब मेरी कोऑर्डिनेटर बेचारी हर वक्त परेशान रहती, मैडम ये बच्चों के आने का टाइम है, कोई 9 बजे आ रहा है, कोई 9:15 आ रहा है, कोई 9:10 पे आ रहा है, कोई 9:30 भी आ रहा है। 1-1 घंटे का टीचर तो काम दोबारा करवा ही नहीं सकती जी। उसने जितना काम करवा दिया उस 1 घंटे में तो दोबारा रिपीट ही नहीं होना, कैसे होगा? हम लोगों ने टाइम स्लॉट डिवाइड करके रखा हुआ है कि इतने टाइम का इतना पीरियड, इतने टाइम का इतना पीरियड ओरल करवाने, हमने एक्टिविटीज का काम करवाना है, हमने फंक्शन भी उसी टाइम में भुगताना है। सो यू नीड टू बी वेरी वेरी पंक्चुअल। अगर बच्चा रात के 12 बजे तक नहीं सोता तो वो आपका कसूर है। आपको बच्चे को टाइम पे सुलाना ही पड़ेगा और उसको टाइम पे स्कूल भेजना ही पड़ेगा। यस सर। फर्स्ट ऑनवर्ड है, जो ग्रेड फर्स्ट के बच्चे हैं वो अपनी डायरी में पेरेंट्स अपनी फोटो भी साथ में लगाएंगे, चाहे उसमें स्पेस है या नहीं है, जैसे इन्होंने लगाई है। ये ग्रेड फर्स्ट के बच्चे की ही डायरी का पेज है, तो आप लोग भी इसमें गाड़ियों की और अपनी फोटो लगा के भेजें कि जो भी बच्चों को डिस्पर्सल टाइम में लेने के लिए आएगा। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक फर्स्ट ऑनवर्ड टाइम पूरा है, उनको 1:40 पे छुट्टी होगी, और जो छोटे बच्चे उनको 12:50 पे छुट्टी होती है। मेरे को बार नहीं आया जाएगा जी, मेरा दूसरा बच्चा भी भेज दो। दूसरे बच्चे के जो 2 पीरियड मिस हो रहे हैं, वो पेपर चल रहे हैं, हाफ डे दे दो मेरे बेटे को, मैं बार नहीं आ सकता। These all are very petty excuses। हम बच्चे को स्कूल में पढ़ने के लिए भेज रहे हैं अपने सुख के लिए, कि मुझे कहीं दोबारा ना आना पड़ जाए, इसलिए मैं बच्चे के 2 पीरियड मिस करवा दूँ या करवा दूँ। मत करो ये चीजें, ठीक है। और जो आप लोगों को कार्ड मिलेगा जो प्री लिंक पेरेंट्स के लिए, उसमें पोस्टेज स्टैम्प फोटो आती है छोटी, उसके उतरी है क्योंकि कार्ड इतना सारा भी हम आपको दिखाएंगे नहीं। उसके ऊपर पोस्टेज स्टैम्प, जब आप फोटो क्लिक करवाने जाओगे तो जिससे भी करवाओगे उसको बोलो कि हमें पोस्ट स्टैम्प साइज फोटो दो, तो वो आपने उसके ऊपर पेस्ट कर, बिकॉज इट्स नॉट दैट मच बिग कार्ड कि आप उसके ऊपर पासपोर्ट साइज फोटो लगा सको और वो सबकी उसमें फोटो क्लिक कर सको। यस। 1 o'clock है बच्चों के डिस्पर्सल का टाइम, तो पेरेंट्स जो है वो 12:15 12:30 ही आ जाते हैं, तो प्लीज़ आप वो मत कीजिए। अगर आपने अपने बच्चे को लेने आना है तो आप 12:50 से पहले नहीं आएंगे। 12:50 पर ही जो गेट है वो खुलेगा प्री लिंक का, ठीक है। तो डिस्पर्सल टाइम में बच्चे जो है हमारे प्रॉपर लाइन में आते हैं, उनको हम बताते हैं कि आपने प्रॉपर लाइन में खड़े होना है, प्रॉपर लाइन में नीचे जाना है। और अगर बच्चे की तबीयत खराब है तो मॉर्निंग में ही बच्चे को नहीं
जो आप देख रहे हैं बिल्कुल वहाँ पे जिसमें फोटो लगी है, ये वाला जो कार्ड है प्रीवी के पेरेंट्स को मिलेगा जो बच्चों को लेने आते हैं। इसके ऊपर आपने अपनी फोटो लगानी है, जो भी गार्डियन जब पेरेंट्स बच्चों को लेने के लिए जो मैंने अभी आपको बताया है, तो यहाँ पे आप 2 जन की लगा देंगे कि these 2 persons can come and take our child, ठीक है। और दिस इज द टेम्पररी आई कार्ड। तो ये आप लोगों ने बच्चों के ऊपर जो है वो उनका नाम, क्लास, सेक्शन, फादर नेम, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एड्रेस हमें लिख के देना, ताकि हमें, क्योंकि देखो अभी हमें भी कुछ बच्चों की नर्सरी वाले बच्चों की पहचान है ही नहीं है, क्योंकि वो नए हैं। इसके अलावा LKG और UKG में भी नए बच्चे आए हैं, सो दैट हम इस आई कार्ड से देख करके जो है वो बच्चे हैंड ओवर कर सकते हैं। और जब डिस्पर्सल होता है ना, इससे क्या होगा, जो डिस्पर्सल 10 मिनट में होना है वो आधे घंटे में होगा। लाइन्स वहाँ पे लगी होती है, ये स्मूथ हो जाता है हमारा, लेकिन स्मूथ आते आते होता है हमारा, वो टाइम लग जाता है, महीना 1.5 महीना लगा देते हैं पेरेंट्स भी सीखने में कि कैसे जो है वो डिस्पर्सल करना है। और एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ बार बार बोल रही हूँ, 12:50 में डिस्पर्सल है तो 12:50 में ही दरवाज़ा खुलेगा, 12:30 सवा 12 नहीं खुलेगा। 12:30 की टाइमिंग इस पर बस वाले बच्चे, क्योंकि उन्होंने दूर जाना होता है, उनका टाइम लगता है। और ऑटो वाले बच्चे का टाइमिंग जो है वो 12:40 का है, कि 12:40 में ऑटो वाले बच्चे बाहर निकलेंगे, वो अपने ले करके चले। और ऑटो वाले पहचान रहे होते हैं, ओए तू मेरे ऑटो का चला जा। तो मतलब मैं हैरान हूँ कि पेरेंट्स कैसे भेज देते हैं ऑटो में। मैं अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग फॉर माई ट्रांसपोर्टेशन, लेकिन मैं देख के हैरान हूँ। आई हैव सीन इट बाय माई सेल्फ। मेरा बच्चा दूसरा मैंने दिखता नहीं पिया, कितने है क्या, अच्छा तू चला जा, ऐसे बच्चों को निकाल रहे होते हैं, मतलब लिटरली भेड़ बकरियों की तरह। एंड यू पीपल कैन ट्रस्ट दैम, आप लोग ही ट्रस्ट कर सकते हो कि मेरा बच्चा होगा तो मैं कभी कर सकती हूँ इसके लिए। एक सलीके में, अगेन काइंडली डू नॉट गेट मी रॉन्ग, आई एम नॉट एट ऑल प्रमोटिंग माई ट्रांसपोर्टेशन। मेरे जितने बच्चे आ रहे हैं उतने संभालने बहुत ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड। बट हमारे बच्चे एक प्रॉपर लाइन में जाते हैं, एक नैनी है, एक कंडक्टर है, साथ में एक ड्राइवर है। और मेरे ख्याल में जो बच्चे बस में आते हैं उनको पता भी कि सुबह उनको कॉल भी आता होगा कि भाई हम वहाँ पहुँचने वाले, बच्चा अपना बाहर लेके आए, उनको भी परेशान करते हैं। उनको भी पेरेंट्स, मेरा बच्चा तैयार नहीं होया, ब्रश कर रहा है वॉशरूम में, मतलब ये थोड़ी हैबिट फटाफट बच्चों को ये चीज़ें सिखानी है, ठीक है। तो ये चीज़ों को नोटिस मम्मियों को रखना है ज़्यादा। Now I hand over the mic to the class teacher of nursery class. Thank you so much. Nursery teacher is absent, so Kamal ji. My name is Kamaljeet Kaur. I am a teacher of LKG orange class. I am a teacher of LKG orange class. लेकिन ये नर्सरी का आपको इसलिए बता रही हूँ कि नर्सरी की जो हमारी टीचर है उसके घर में कुछ मिसहैपनिंग हो गई है, दैट्स व्हाई शी इज ऑन लीव टुडे। अदरवाइज रुचि मैम है जिन्होंने नर्सरी कराना। Yes, आज मैं रुचि मैम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, तो आज नहीं आ सकती जैसे कि आपको मैम ने बताया रीज़न। तो आज मेरे नर्सरी के कुछ टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑरल की तरफ आप पेरेंट्स अब पूरी तरह से फोकस करना स्टार्ट कर लीजिए। जैसे हम क्लास में टीचर आपको विद रिदम करवाता है, वैसे ही आपने प्रॉपर रिदम में करवाते हैं। बच्चा बिल्कुल हमें प्रॉपर फॉलो करता है। जैसे ही आप घर पे बच्चों को अपने तरीके से जब करवाते हो ना मैम, तो बच्चा वो कंफ्यूज हो जाता है। हमने बच्चे को कंफ्यूज नहीं करना, जैसे क्लास में हम रिदम के साथ करवाते हैं, जस्ट आपने उसे फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको फोनिक्स की। बच्चा आपको ठीक सुनाएगा, लेकिन जब आप करवाओगे ना तो बिल्कुल ही डिस्मिस हो जाएगा। जैसे फोनिक्स करवाते हैं, A for apple, B for ball, B, C for cat, ओके पेरेंट्स, ऐसे ही हम क्लास में जैसे करवा के आपको वीडियो सेंड करते हैं ग्रुप में, वैसे ही आपने विद रिदम बच्चों को ऑरल करवाना है। नेक्स्ट पॉइंट इज वर्कशीट्स। जब बच्चा स्कूल में एंटर करता है, फर्स्ट हमारा पैटर्न जो होता है वो वर्कशीट ही होता है। इट्स वेरी इजी वे, ये बहुत ही इजी वे होता है। बच्चे भी जस्ट पैटर्न को फॉलो करता है और अपना काम इजी तरीके से। These are the few examples मैम। आते ही हम बच्चे को एफ नहीं करवा देते, हमने कुछ वर्कशीट के सैंपल निकाल के रखे हैं। लाइक अगर आप देख सकते हो कि सामने कलर एप्पल लिखा हुआ है, एज आई टोल्ड यू कि स्लैंटिंग लाइन, स्क्रीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, ऐसी चीजें करवाते हैं, कलरिंग करवाते हैं, स्क्रिबलिंग करवाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे वी विल मूव ऑन टू द वर्ड्स, अल्फाबेट्स। यस,
ये नेक्स्ट हम बच्चों को जैसे हमने पैटर्न करवा दिया, पैटर्न के अलावा एक्टिविटीज़ करवाती हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गई, आपको टाइम टू टाइम सेंड करते रहते हैं, फीडबैक को आप देख ही रहे हो। तो वैसे ही हम सारी एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए दुशहरा की करवाई हुई है, ये फिंगर प्रिंट है, दिवाली की है, ऐसे क्राफ्टिंग हैंड्स हो गए, मदर्स डे पे एक्सेट्रा। जो जिन पेरेंट्स के बच्चे LKG में चले गए हैं, आपको पता होगा कि जब इनका रिजल्ट आया था तो आपको एक हुडी बैग मिला है जिसमें वो सारी उनकी एक्टिविटीज जो हमने थ्रू आउट ईयर करवाई थी वो हमने आपको हैंड ओवर कर दी। यू माइट नॉट बी नोइंग ऑल्सो, आपको पता भी नहीं होगा कि स्कूल में ये काम चल रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको सेशन एंड में एक हुडी बैग में डालते कि आपके बच्चे के पूरे सामने ये एक्टिविटीज करिए, हम आपको हैंड ओवर कर देते हैं। एंड दीज आर वेरी प्रेशियस थिंग्स, इनको संभाल के रखना पड़ेगा कि जब बच्चा बड़ा होता है तब आप उसको दिखाओ कि ये चीज़ें आपने करी। एंड सेम गोज़ विद आवर कोऑर्डिनेटर मैम आल्सो, शी आल्सो यूज्ड टू शेयर थिंग्स विद मी कि शी इज हैविंग अ डॉटर, अभी उसने +2 किया है, कि उन्होंने भी ये सारी चीज़ें जो है वो संभाल के रखी हुई है। सो ये बहुत अनमोल खजाना है, इसको संभाल के रखा करो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसके ऊपर। जो गुडी बैग्स आप लोगों को बना के दिए उनके ऊपर भी बहुत मेहनत करी थी टीचर्स ने। सो काइंडली कीप इट सेफ एज द मेमोरीज ऑफ योर चाइल्ड। जैसे कि आपको मैम ने बताया, ये स्वीट मेमोरीज हैं, आप संभाल के रखा करो। हमारी बहुत मेहनत लगती है और बच्चों की भी। नेक्स्ट पॉइंट इज राइटिंग। पेरेंट्स राइटिंग के बारे में आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को पता है मैंने लाइन को टच करके ब्लॉक के अंदर ही लिखना है। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, होमवर्क में लाइन से टच नहीं करवाते, जबकि बच्चे को आता है। और जो इंग्लिश का पैटर्न है वो भी सेम ऐसे ही है कि ब्लॉक्स में बीच में लिखना। फॉर एग्जाम्पल आपको सपना मैम बताएंगे कि कैसे नर्सरी को हम मैथ्स में और इंग्लिश में करवाते हैं। ब्लेमिंग द पेरेंट्स को कोई ब्लेम नहीं है मैम, बट वो ये है कि हम जैसे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। लाइक जैसे मैम इज सेइंग दैट कि बॉटम लाइन को टच करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। येस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे की फॉर्मेशन ही कभी बनेगी, उसको पता है कि मुझे बॉटम लाइन से टच करके अपवर्ड जाना है, देन आई हैव टू कम डाउन वे, और उसके बाद मुझे सेंटर में लाइन लगानी है। दिस इज द वे ए विल बी कंप्लीटेड। ऐसे ए बनेगा। बी का करना है तो मुझे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है, देन आई हैव टू गो विद 2 कर्व्स। ठीक है, तो इस तरीके से सिखाइए। जो लैंग्वेज, जो वर्डिंग टीचर इस्तेमाल कर रहा है स्कूल में, क्योंकि आपको वीडियोज आती है, साथ साथ आती है वीडियो, वही लैंग्वेज आप सिर्फ आपके 5 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, बट बच्चा आपका चमक जाएगा। यस पेरेंट्स, जैसे हम इंग्लिश में बच्चे को सिंपल लैंग्वेज में सिखाते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, डॉट टच करिए, वैसे ही आपने घर पे करवाना है। मैं एग्जांपल देंगे इंग्लिश में एल। मतलब पहले जो हमारा राइटिंग पैटर्न स्टार्ट होता है, जब आप देखोगे नर्सरी में स्टैंडिंग, स्लीपिंग, स्टार्टिंग, ये सब कुछ चीज़ें आएंगी। ठीक है, और उसके बाद हम ABC जो है वो सीधा नहीं शुरू करवाते कि पहले ABC, नो। जो उस लाइंस के साथ मैच करते हुए जो लेटर्स होंगे या अल्फाबेट्स होंगे, हम पहले वो सिखाएंगे। लाइक अगर हमने स्टैंडिंग लाइन सिखाई है या स्लीपिंग लाइन सिखाई है, तो उसके साथ मैच करते होगा LTIH। ये आप घर जाकर नोट करिएगा कि ये सारे स्टैंडिंग और स्लीपिंग से ही बने हुए हैं, ये सारे अल्फाबेट्स। तो हम उस हिसाब से शुरू करवाते हैं कि अगर आते ही हम बच्चे को A सिखा देंगे या B सिखा देंगे, दैट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम। और हाँ, सो पहले वो अल्फाबेट्स जो इजीली बच्चा कर ले, उसके बाद सितंबर तक आते आते हम बच्चे को A to P, एम आई राइट सपना मैम? A to P हमारा सीक्वेंस में आ जाता है, चाहे हम करवाते हैं उल्टा पुल्टा है, लेकिन A to P सितंबर आते आते पूरा सीक्वेंस में ABCDEFGHIJKLMNO ये पूरा सीक्वेंस में आ जाता है। यस देखिए, जब आपको देखो मैम ने 3 डॉट्स डाले हैं, फर्स्ट रेड लाइन, देन सेकंड ब्लू लाइन एंड फिनिश द सेकंड ब्लू लाइन। अब आपने सबसे पहले रेड लाइन फर्स्ट डॉट से स्टार्ट करना है और सेकंड डॉट तक टच करना है, जो सेकंड ब्लू लाइन है हमारी। कुछ पेरेंट्स क्या करते हैं, अगर थोड़ी सी टेढ़ी लाइन हुई है, इट्स ओके, आप वहाँ पे बच्चे को समझाते नहीं हो कि पहले रब करो, इसे दोबारा से करो। हम समझाएंगे वो अच्छा करेगा। अगर आप बोलोगे ठीक है हो गया, तो बच्चा भी ऐसे ही करेगा ना।
क्लास में हम ऐसे मेहनत करवाते हैं, घर पे भी आपने ऐसे करवाना है। देन स्लीपिंग लाइन, वन स्टैंडिंग स्लीपिंग, ये क्या मान हमारा बन गया एल, जो हमारा बिल्कुल प्रॉपर ब्लॉक के बीच में है। सेकेंड है हमारा अल्फाबेट आई। आई के भी देखिए हमने सेंटर में 2 डॉट्स लगाए हैं, एक रेड लाइन पे और सेकंड ब्लैक लाइन पे। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट डॉट से, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे ना बच्चों को सिखाते हैं बट एंजॉय करते हैं। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन। आपने भी ऐसे ही वन वे में, जैसे आपको लगता है बच्चा हैंडल कर हो जाता है आपसे, वैसे ही आपने बच्चों को प्रॉपर ब्लॉक में करवाना है। और मैथ्स का भी सेम ऐसे ही है, जैसे मैथ्स का ही हमने बनाए हुए ब्लॉक्स, तो आपने क्या करना है, जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं टच द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन कौन सी है, नीचे वाली, यस। डॉट से स्टार्ट किया, देन बॉटम लाइन से टच करके हमने क्या बनाया, 1। ठीक है पेरेंट्स, ऐसे आपने सेम जैसे हम क्लास में करवाते हैं आपने ऐसे फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट इज, मैं ऐड ऑन कर रही हूँ न्यू थिंग्स, जैसे कि हमारा आफ्टर फर्स्ट सेमेस्टर हमें पता है कि ये सिलेबस है, A to Z करना है, 1 to 100 है, जितना भी है। उसके बाद जब हमें पता है कि अब बच्चा इतना एक्टिव हो चुका है, दिसंबर मंथ आ गया या नवंबर मंथ आ गया, तब हम उनको कुछ थोड़ी बहुत नई चीज़ें ऐड करवाते हैं। जैसे हिंदी is not in nursery class. Spelling names of little ones. Like my name is Dilpreet. दिसंबर तक आते आते मुझे A to Z पूरा आ जाता है, ठीक है? तो now what my teacher will do? She will ask me like write D, like I. अगर मुझे D पता है कैसे लिखते हैं, I की पहचान है B, P, R, जो भी मेरे नाम का स्पेलिंग है, वो टीचर गाइड करता जाएगा और बच्चा अपने आप लिखता जाएगा। इससे क्या होगा कि आपके 3 साल के बच्चे को अपना नाम लिखना आ जाएगा। एंड दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग। ये तीन साल का बच्चा अपना नाम नहीं लिख सकता है, बट हम इस चीज़ को ट्राई करते हैं और बच्चे सीख भी जाते हैं कि साल के एंड तक आते आते बच्चा अगर उसको प्रॉपर रिकग्निशन आ गई तो ये चीज़ आप घर में भी करवा सकते हैं। आपको अच्छा लगेगा कि मेरा इतना छोटा बच्चा, या अगर आपके लेबर में कोई और रहता है उसको तो सिर्फ A to Z आता है, मेरा बच्चा आगे चला गया, ठीक है? हम बच्चों के ऊपर वी आर नॉट पुटिंग एनी काइंड ऑफ बर्डन। ये बिल्कुल हम साल के एंड में जब हमें चीज़ें बार बार रिपीट ही करवानी है तो हमें लगता है कि हम वही चीज़ नए तरीके से रिपीट करें। वो देखो, अगर मैं अपना नाम लिखना बच्चे सीख रहे हैं तो क्या रिपीट हो रहा है, अल्फाबेट्स ही रिपीट हो रहे हैं ना, बट अल्फाबेट्स आर रिपीटिंग इन अ डिफरेंट मैनर। वो हम A to Z बार बार नहीं करवा रहे, बच्चा भी बोल जाता है। अब हमने क्या किया, A to Z में से हमने उसके नाम के लेटर्स निकाले और बच्चे को बोला कि लिखो। इससे क्या हो गया, उसकी रिकॉग्निशन पक्की होती गई और उसको नाम लिखना है। देन इज पिक्चर्स ऑफ द अल्फाबेट्स, SO सो, GO गो, DO डू, इस तरीके के 2 लेटर वर्ड्स हम जो है वो 8 to 10 बच्चों को न्यू इंट्रोड्यूस करवाएंगे। ये इंट्रोडक्शन होगी पर बिल्कुल साल के एंड में, दिसंबर के आसपास आ जाए। एंड नीड नॉट टू वरी कि हमारे बच्चों को इतना काम सिखाने जा रहे हैं। यू विल, चीज़ें वही हैं पर पैकेजिंग डिफरेंट है, ठीक है? चीज़ें वही है लेकिन पैकेजिंग डिफरेंट है और कुछ नहीं। जैसे कि अभी मैम ने आपको बताया 2 लेटर वर्ड्स करवाते हैं जब बच्चे कैटेगरी हो जाता है, वो पिक्चर्स ऑफ अल्फाबेट, जैसे पूरा साल बच्चे ने हमारे A to Z किया है, इतना वो कैपेबल हो जाता है कि वो पिक्चर्स ड्रॉ करने लग जाता है। हम पिक्चर्स करवाते हैं A to Z, अपने आप वो पिक्चर्स ड्रॉ करता है। हम इतना इजी तरीके से बच्चों को बताते हैं कि कैसे पिक्चर ड्रॉ करनी है, वो खुद से पिक्चर ड्रॉ करता है, ठीक है? और इसके अलावा थोड़े से पॉइंट है मैंने स्पेशली पेरेंट्स को अगेन बताने हैं। पेरेंट्स नोटबुक्स की तरफ ध्यान दीजिए। नोटबुक्स प्रॉपर आपकी विद कवर होनी चाहिए, बच्चा वेल ड्रेसअप होना चाहिए विद आई कार्ड। तो टाइमिंग का जो मैम ने पहले भी बताया, टाइमिंग की तरफ ध्यान दीजिए। 8:30 आपने आना है छोड़ने के लिए और बाद 12:50 पर आपने बच्चे को लेकर जाना है, ताकि हम बच्चे को पूरा प्रॉपर टाइम दे सके और आपका बच्चा हमारे पास पढ़ सके, ठीक है पेरेंट्स? थैंक यू सो मच। I am teacher of LKG Blue. I have been teaching in this school since 10th year. Okay? मैं अब आपको पेरेंट्स अपनी LKG के रिगार्डिंग
कुछ बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है। मैं आपको राइटिंग सेक्शन के बारे में बताना चाहती हूँ, जैसे कि ऑरल हमारे कमलजीत मैम ने आपको बता ही दिया है कि हम ऑरल जो है वो विद एक्शन के साथ कराते हैं। आपने भी अपने बच्चों को विद एक्शन के साथ ही करवाना है, ओके। अब जो है मैं राइटिंग सेक्शन के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। सबसे पहले मेरे को जो प्रॉब्लम आ गई है, मतलब इसको प्रॉब्लम नहीं कह सकते, क्योंकि ये है कि आपके पेरेंट्स को भी पता नहीं है कि अपने वर्क कैसे करवाना है, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कर्सिव से। जैसे कि अब आपको पता ही है कि आपका नर्सरी का बच्चा जो है वो A to Z सीख कर गया, सिंपल। ओके, अब हमने कर्सिव स्टार्ट की है। हमने फर्स्ट लेटर करवाया है बच्चों को सी साउंड क। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबने मतलब सी को सी नहीं बोलना, उसके साउंड से ही बुलाना है क। कैट। आप देखना आपके बच्चे आपको बताएंगे मेरे, ठीक है जी, ओके। पहले तो आपने देखा होगा जो नोटबुक हमने क्लास में मतलब लगवाई है आपके बच्चों को, उसमें 4 लाइन्स होती हैं। ब्लॉक वाली नोटबुक है, सिंपल नोटबुक नहीं है। हम बच्चों को कैसे पहचान करवाते हैं? सबसे ऊपर रेड लाइन, देन ब्लू, अगेन ब्लू एंड रेड, ओके। हमने जो है सेंटर में बच्चे को बताना है कि हमने जो है वो सेंटर में लिखना है। और एक सबसे बात, ये नर्सरी में भी आएगी, LKG में भी आएगी, हमने जो है बड़े ब्लॉक में नहीं लिखना। आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चों ने वर्क घर से करवा के भेजा है, सबने बड़े ब्लॉक में कराया और मैंने क्रॉस लगाया, रॉन्ग वर्क लिखा है, यहाँ पे बैठे होंगे, ओके। बड़े ब्लॉक में नहीं लिखना, छोटे ब्लॉक में ही हमने लिखना है, ओके। मैम पहले आपको रॉन्ग लिख के बता देंगे, देखिए प्रवीण मैम, सी पेरेंट्स आप कैसे लिखते हो? सी कैन स्लैंटिंग, ओके। दिस इज द रॉन्ग मेथड। सारे पेरेंट्स ऐसे करवाते हैं। सी बनाया बेटा, ऐसे बना ले, मैम ने ऐसे कराया, नो। पहले तो एक रूल होता है कर्सिव का, इस तरीके से आप करवा के भेजो, सी बना दे जो नर्सरी में सीखा और पीछे से लाइन लगा, दिस इज रॉन्ग। अब आप सही वाला बनाना, वो ब्लॉक से बाहर बनाओ ताकि पेरेंट्स को पता लगे। ओके ठीक है, आप ऐसे रॉन्ग करवा के भेजिए उसको, ऐसे नहीं करवाना। पहले तो हमें बच्चों को सिखाना है कि हमें 2 ब्लॉक में बनाना। अब मैम आपको सही इन्फॉर्मेशन बताएंगे। ब्लॉक के बाहर बनाओ और बड़ा बनाओ, तो पेरेंट्स को दिखे, फिर बाद में छोटा भी बनाओ। एक तो सबसे पहले मैंने बच्चों को जो क्लास में सिखाया है, 2 डॉट हम लगाते हैं, तो हमने बच्चों को वैसे तो कलर की रेकग्निशन करवानी ही है, ब्लू कलर, लेकिन अगर नहीं पता चलता तो हम बोलेंगे नीचे वाले डॉट से स्टार्ट करना है। और कर्सिव का एक बहुत बड़ा रूल होता है कि हमने जो है स्टार्ट करना है, जब कर्सिव में एक रूल है, ये रूल आप भी याद रखिए, जब हमने कोई अल्फाबेट बनाना है तो उसमें हमने पेंसिल को उठाना नहीं है जब तक वो पूरा अल्फाबेट बन नहीं जाता। जो बच्चे UKG में चले गए हैं उनको पता होगा, उनके पेरेंट्स को भी पता होगा, ओके। मीन्स स्टार्ट टू एंड, हमने पेंसिल को उठाना ही है। बच्चे क्या करते हैं, ऐसे स्टार्ट कर देते हैं, इसको छोड़ा, यहाँ से ऐसे करते हैं, नो, ये भी रोंगी, ये भी रोंगी। हमने पेंसिल उठानी नहीं। जैसे मैं क्लास में बोलती हूँ कि बेटा देखो मैं चौक नहीं उठा रही, आपने भी सेम पेंसिल नहीं उठाना। स्लैंटिंग लाइन, कर्व, देन अगेन टर्न एंड कर्व। ये है हमारी सी की फॉर्मेशन। इसी से रिलेटेड सारे अल्फाबेट चलेंगे, सारे, चाहे कोई भी अल्फाबेट ले लो। अब जैसे हमने ए स्टार्ट करवाया, बताइए मैंने मार्कर उठाया, बोलिए उठाया मैंने, बस इसी तरह से बच्चे ने भी पेंसिल नहीं उठाई, ओके जी। ऐसे ही हमारे सारे एंड वन मोर थिंग पेरेंट्स, हमने क्योंकि अपना सिलेबस जो है वो डिवाइड किया हुआ है, तो हम एक अल्फाबेट 2 दिन से ज़्यादा नहीं करवाएंगे। ऐसे ही डिसाइड किया अभी हमने एक अल्फाबेट हम थोड़ी स्पीड पकड़ेंगे मैम, क्योंकि हमें A to Z ये भी सिखानी है, A to Z जो है वो बड़ी वाली भी सिखानी है, कैपिटल भी सिखानी है।
तो हम, क्योंकि अब बच्चों का हाथ चल चुका है, तो हम थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे और हमें आपकी हेल्प की जरूरत होगी, ठीक है? वैसे ही हमारी ज्वाइनिंग भी चलेगी, ठीक है? पहले स्मॉल, फिर कैपिटल एंड लास्ट ज्वाइनिंग। ओके। अब ऐसे ही मैथ्स की फॉर्मेशन के बारे में भी बताना चाहती हूँ। बहुत से बच्चे हैं जो नीचे वाली बॉटम लाइन को टच नहीं करते, हवा में लिखते हैं। जैसे कि ब्लॉक के अंदर हम गलत फॉर्मेशन बनाइए पहले, ये ऐसे नो, हमने नीचे वाली बॉटम लाइन को टच करना है। ऐसा करो, इसको इरेज करो, 2-3 बड़े-बड़े ब्लॉक बना दो ताकि पेरेंट को दूर से दिखे। छोटे ब्लॉक्स, हमने छोटे ब्लॉक्स नोटबुक के अकॉर्डिंग बनाए थे, ठीक है? जैसे ये लाइन इरेज कर दो, है ना, बीच में से इरेज करो ताकि इनको दूर से दिखे कि क्या गलत कर रहे हैं। So this is the formation what teacher wants from you. पर अब बच्चा कैसे कर रहा है? Yes मैम, अब गलत वाला भी बताओ, तभी पता लगेगा पेरेंट्स को। Yes, खाली बात ही बना के बता दो, इससे लग जाएगा पता। बस बच्चे ऐसे हवा में लिखते हैं, मतलब हमने बच्चों को सिखाना है कि उसको हमने बॉटम लाइन पे टच करना है। और 3 की भी एक फॉर्मेशन थोड़ा यहाँ फॉर्मेशन की 3 आप ऐसे सिखाते हो, है ना? ये 3 नहीं बनाना, ये हमारी जो फॉर्मेशन है वो 3 की ऐसे ही चलेगी। स्लिपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, कर्व। आपने 3 बच्चे को ऐसे ही सिखाना है। ओके। नेक्स्ट हिंदी। हिंदी में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपकी फॉर्मेशन में। प्लीज डोंट माइंड पेरेंट्स। हिंदी में जो अ है वो आप 3 की तरह सिखा रहे हो। तो यहाँ पे दोनों चीजें कंफ्यूज कर रहे हैं। मैथ्स में 3 सिखाना है तो वो अ वाला सिखा रहे हैं, और यहाँ से सिखाना है तो वो मैथ्स वाला सिखा रहे हैं। सो फॉर्मेशन दोनों की अलग, इजी वे नहीं ढूंढना हमने राइट वे ढूंढना है। डोंट गो फॉर इजी वे, गो फॉर राइट वे। अगेन बोलने टाइम लगेगा, लेकिन बच्चे को सही सिखाओगे तो वो सही सीखेगा। यस मैम, बनाइए। इसको हमने रोल करके, कर्व करके, फर्स्ट कर्व, सेकंड कर्व, थर्ड और बीच टच। मैम ये बड़ा भी एक बार बना दो, ऐसे बिना उसके बना दो, ऊपर बना दो ताकि ऊपर से दिखे। ऊपर सबसे यस, बहुत बड़ा बना दो। यस, सो दिस इज द करेक्ट वे। एक बात और, जब आप आ छोटा अनार या आ बड़ा आम करा रहे हो तो आप ये वाली लाइन में बिल्कुल सिंपल लगाते हो, स्लिपिंग लाइन। इसको स्लिपिंग लाइन में नहीं लगाना, इसको हल्का सा कर्व देना। ये भी नहीं कि इतना बड़ा कर्व हो कि बच्चा नीचे वाली लाइन को टच कर दे, हल्का सा कर्व देना। ओके जी? जैसे हम किसी वर्ड के ऊपर चांद बिल्कुल लगाते हैं, बस वैसा ही होगा। ओके जी, ये हमारी फॉर्मेशन हो गई। फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, आपने कुछ पूछना है तो पेरेंट्स आप पूछ सकते हैं। हाँ जी सर। हाँ जी मेरी छोटी जी गल है, पढ़ाई तो चलो अपनी थां ते वधिया हो रही है, रिक्वेस्ट करूँगी, पर एक चीज़ है कि आप बाहर अपना फ्रंट भी साफ करना होता है स्कूल का। यस सर। और जिस दिन कोई बच्चा ठीक है फिर आप करांगे तो गलत हो जाना सर उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल दैट वाज नॉट डन बाय अस, ठीक है? वो साथ वाले घर में अपना कुछ भी करवाया था, रेनोवेशन ऑन दैट उनकी तरफ से हुआ। देन वी रिक्वेस्टेड देम कि आप उसको ठीक करवाइए, उन्होंने नहीं करवाया तो वी हैव लॉन्च आवर कंप्लेंट विद द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। अब आपको भी पता है कि सरकारी काम में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आज सुबह भी मैंने दोबारा उन लोगों को बोला है कि उनको बुलाइए, ये काम साफ करवाइए। इफ यू पीपल हैव नोटिस्ड, मेरे स्कूल के बिल्कुल सामने जो एक पता नहीं आई डोंट नो किस बंदे का प्लॉट है, मैं तो तहसील तक पहुंच गई कि हमें पता लग सके कि किसका वो प्लॉट है। वहाँ पे इतने लोग गार्बेज फेंकने के लिए आते हैं, हार के हमने क्या किया, उसके आगे हमने वो ग्रीन कर्टन लगा दिया कि तुम लोगों ने नहीं हटना। मेरा गेट कीपर वहाँ पे क्या कह के थक गया, तो आगे से लोग बोलते हैं इतने ना सुटिए तो फिर कितने सुटिए।
सो अगर पेरेंट्स नहीं, जो भी वो लोग नहीं हट रहे, तो हमने वहाँ पे आगे ग्रीन कपड़ा लगा दिया कि चलो ठीक है, नहीं तो रास्ता हम इस तरीके से इसको कवर कर देंगे। सो वी आर डूइंग एवरीथिंग जो हमारा पॉसिबल वे हो रहा है। अब ये जो गटर की कोई प्रॉब्लम आई है, दैट विल बी डन बाय द कॉर्पोरेशन टू, ये हम लोग नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर जो है वो हमने अपनी कंप्लेंट लॉन्च करी थी, लेट्स सी कितना टाइम लगेगा उसको भी। और थैंक यू। ओके पेरेंट्स, अब मैं कुछ एड-ऑन्स के बारे में भी बताना चाहती हूँ। जैसे कि सेकंड सेमेस्टर के बाद, है ना, सेकंड सेमेस्टर के बाद जब हमारा सिलेबस कवर अप हो जाता है तो हम कुछ सिलेबस ऐड ऑन भी करते हैं, जिसमें टेबल ऑफ 2 आएगा, एड सम आएंगे, जैसे कि हमने लास्ट ईयर भी करवाए हैं। ठीक है जी, तो उसमें हमने एड सम करवाने हैं, टेबल ऑफ 2 आएगा, ग्रेटर लेसर भी इस बार करवाए जाएंगे। सेकेंडली इंग्लिश में भी सेम ऐसे ही साउंड करवाए जाएंगे। लास्ट टाइम हमने 2 साउंड करवाए थे, ए और ई। इस बार 5 पे 5 साउंड होंगे। जैसे कि आपको पता ही है हमारे 5 वोवेल्स हैं, ए ई आई ओ यू। तो इस बार ये सारे जो है तो सब करवाए जाएंगे, ताकि बच्चों को आगे जाके यूकेजी में कोई प्रॉब्लम ना हो। मेरे सामने पैनिक नहीं होना, जितना बच्चा कर सकेगा, ये कोई कंपल्शन नहीं है, कोई बोझ है उन पर कि हमने उनको सारा करवाना ही करवाना। हमने भी बच्चे की कैपेबिलिटी देखनी है कि वो कहाँ पे लैग करता है, कहाँ पे वो है स्टैंड, तभी उसी हिसाब से ये सब ऐड ऑन करवाए जाएंगे। हिंदी में भी सेम ऐसे ही होगा, 2 अक्षरों के शब्द, 3 अक्षरों के शब्द और 4 अक्षरों के शब्द भी करवाए जाएंगे। और एक बात और है पेरेंट्स, प्लीज बच्चों को रीडिंग जरूर करवाइए। रीडिंग जो है मस्ट कंपल्सरी। ओके, जैसे कि बच्चा सी को सी मत बोले, मैंने आपको जैसे पहले भी बताया, एप्पल, ब बॉल, क कैट, ड डॉग, ये फोनेटिक साथ साथ करवाइए। आपको नहीं आते तो नो प्रॉब्लम, क्लास में करवाई जाएगी, आपका बच्चा घर जाके खुद सुनाएगा। ओके जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच। यस एवरीवन, हमें आपको बस एक शॉर्ट में भी ये बताना है कि जैसे हमारे यूकेजी के 4 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और ईवीएस। पेरेंट्स क्या समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, यूकेजी क्लास है, अगर हम 15 दिन लेट भी भेज दें तो कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में ही बच्चा 2 लेटर वर्ड्स एलकेजी में सीख के आता है, तो हमने उसको 3 लेटर वर्ड्स में लेके आना है, ताकि हम उसको रीडिंग पे फोकस कर सकें। 1-2 महीने अगर हम 2 लेटर और 3 लेटर पे ही बैठे रहेंगे तो हम फोकस नहीं कर पाएंगे, जिसमें आपको ही प्रॉब्लम आती है, बच्चे रीडिंग इजीली नहीं कर सकते। तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है, हम छोटी छोटी चीज की वीडियो बनाते हैं, जिस वे से हम करवाते हैं, अगर आप उसी वे से बच्चों को करवाएंगे तो बच्चा इजीली अडैप्ट कर पाएगा और उसको अच्छे से राइट कर पाएगा। जो हम वर्क करवाते हैं नीचे लिखा जाता है 2 अदर वर्ड्स, तो इट मीन्स कि आपने सेम नहीं करवाना। इसका मतलब ये होता है कि एक तो चलो उसने 4 लेटर राइट, 4 वर्ड्स राइट कर दिए या 4 सेंटेंसेस राइट कर दिए, तो देन आपने जहाँ पे अगर ट्यूशन पढ़ने जाता है, अगर घर में पढ़ना है, तो आपसे रिक्वेस्ट है उसके अलावा भी वर्ड करवाइए। क्योंकि फर्स्ट में जाके बच्चों को इसीलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि रीडिंग नहीं कर पाते, क्योंकि हम सिर्फ उन्हीं अक्षरों के ऊपर डिपेंड रह जाते हैं। हमारे पास 34 या 35 स्टूडेंट्स होते हैं, हम हर डेली के हमने 4 सब्जेक्ट्स करवाने ही करवाने होते हैं, तो आपने जो भी एक्स्ट्रा वर्क होता है वो घर में करवाना है। हम छोटी छोटी वीडियो बनाते हैं, लाइक अगर हमने बच्चों को कुछ भी सिखाना है, एएन सिखाना है, हमने क्या करना है, पूरे अल्फाबेट्स राइट कर देनी है। ये मैं वीडियो में भी बताऊंगी आपको। उसमें से आपने बच्चों को बोलना है, जैसे हमारे हैंड की 5 फिंगर्स होती हैं, ये 5 क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। जो ये वॉवल्स हैं और ये सारे हमारे क्या है, उसको सर्कल करना है। ऐसे ही हमने बच्चों को एक दिन बताना है, ए ई आई ओ यू वॉवल्स होते हैं, जो रेस्ट ऑफ द अल्फाबेट्स रह जाते हैं वो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं। आप क्या करोगे, स्टार्टिंग में बच्चा नहीं कर पाता, आपने छोटे छोटे वर्ड्स उनको क्या कर देना है, राइट करके देना और उनको बोलना है, अगर ये फर्स्ट अल्फाबेट अगर वॉवल है तो एन लगेगा, अगर वॉवल नहीं है तो ए लगेगा। इसलिए बच्चा इजीली अडैप्ट कर पाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी हम वर्क करवाते हैं उसी के थ्रू करवाएं। अगर हम ऊपर प्रॉपर क्लास वर्क राइट करवाते हैं तो घर में वो प्रॉपर होमवर्क राइट करें, ठीक है। अगर किसी ने और कुछ पूछना है तो वो हमसे पूछ सकता है। इस बार हम एंड में अपनी पंजाबी भी इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि बच्चों को फर्स्ट में जाके प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए हमने दिसंबर के बाद जैन में हमने बच्चों को प्रॉपरली पंजाबी भी सिखा देनी है। किसी को अगर कोई डाउट है तो वो क्लियर कर सकता है। अब प्रवींदर मैम आपको थोड़ा सा रिटर्न के बारे में बताएंगे। गुड मॉर्निंग पेरेंट्स।
कैसे लिखना है, आप बच्चों से पूछोगे तो आपको बच्चे प्रॉपर बताएंगे कि मैम ने हमें कैसे बताया। अगर डॉट लगाया है तो डॉट मीन्स क्या होता है। आज सेंट सोल्जर डिवाइन पब्लिक स्कूल मिठू बस्ती मेन ब्रांच गुरबंता सिंह मार्ग में पेरेंट्स की मीटिंग रखवाएगी, जिसमें बच्चों के साथ पेरेंट्स को भी समझाएगा कि आप अपने बच्चों को कैसे पैम्पर करें, कैसे उनको सिखाएं, जैसे जैसे नए स्किल्स आते हैं उसके बारे में बच्चों को बताएं, और जैसे टीचर अपने बच्चों को सिखाते हैं वैसे ही आप अपने बच्चों को घर पर सिखाएं। अपने हिसाब से अपने बच्चों को मत चलाएं, जैसे टीचर चलाना चाहते हैं उसी हिसाब से अगर आपके बच्चे सीखेंगे तो आगे जाके बहुत अच्छे इंसान और अच्छे शायद टीचर भी बन पाएँ। हमेशा अपनी स्टडी के बारे में बिल्कुल सतर्क रहिए और अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में लेके जाइए और अच्छी स्टडी करवाइए, ताकि आपके बच्चे आपका अपना और अपने स्कूल का, अपने कॉलेज का नाम रोशन करें। बने रहे सेंट सोल्जर टाइम के साथ। कैमरामैन अनुराग के साथ कोमल।